हेलो बच्चों, पीरू एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा पूर्व में दिए गए लेक्चर्स आपको पसंद आए होंगे। यदि आपका कोई सुझाव है और आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स अवश्य करें। मेरे आने वाले सभी नए वीडियोज के नोटिफिकेशन के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, हिल्बर्ट स्पीच की सीरीज़ के अंदर आपका 13 लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत है। जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था नॉर्मल ऑपरेटर, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे यूनिटरी ऑपरेटर। तो यूनिटरी ऑपरेटर को वैसे तो हम यू से डिनोट करते हैं, लेकिन इसको हम टी भी कह सकते हैं। अगर टी को हमने कहा कि यो यूनिटरी ऑपरेटर है तो प्रॉपर्टीज तो वही जैसे यहाँ पर यू के लिए और टी के लिए प्रॉपर्टी होगी। तो जैसे हम सिम्बोलिकली यू से डिफाइन हमने किया है, तो ये ऑपरेटर यू ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस एज इज सेड टू बी यूनिटरी इफ यू स्टार इज इक्वल टू यू स्टार यू। तो अगर खाली इतनी कंडीशन है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है, यू जो है नॉर्मल ऑपरेटर है। लेकिन अगर ये इनका जो कम्यूट तो कर ही रहे हैं और साथ में इक्वल टू किसके हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर के, तो तब कहलाता है वो यूनिटरी ऑपरेटर। यानी कि यू स्टार इज इक्वल टू आई और यू स्टार यू इज इक्वल टू आई। कुछ फैक्ट्स हैं जो इससे हमें पता चलते हैं कि एवरी यूनिटरी ऑपरेटर जो है वो नॉर्मल होता है। ठीक है। सेकंड है कि अगर कोई ऑपरेटर यू जो है यूनिटरी है तो यू स्टार उसका इनवर्स होगा। जैसे आप देख रहे हो कि अगर यहाँ इनवर्स की कंडीशन हम लगा देते हैं कि जैसे ये यू स्टार यू का इनवर्स है, तो ये कंडीशन यही होती है कि यू स्टार इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यू स्टार यू इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यानी कि अगर कोई यू ऑपरेटर है जो यूनिटरी है तो वो इन्वर्टेबल भी होगा। थ्योरम देखते हैं। थ्योरम क्या है, if T is an operator on Hilbert space then the following conditions are equivalent। तीन कंडीशन दी हुई है, तीनों इक्वलेंट है। यानी कि कोई एक अगर हमें कंडीशन जो T है वो सेटिस्फाई करता है तो बाकी कंडीशन भी ऑटोमेटिकली वो सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे कि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि टी स्टार टी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई, नॉर्म ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स। प्रूफ देखते हैं। जैसे फर्स्ट अगर हमें गिवन है, सेकंड प्रूव करना है, तो फर्स्ट गिवन है तो सेकंड प्रूव करने के लिए जैसे हमने किया कि टी एक्स टी वाई, हमें प्रूव करना है कि टी एक्स टी वाई एक्स वाई के बराबर है। तो टी एक्स टी वाई किसके बराबर होगा, इनर प्रोडक्ट है, टी को इधर लाएंगे तो ये टी स्टार हो जाएगा, टी को इधर इसके साथ लाएंगे ऑपरेटर को तो ये टी स्टार हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा एक्स, तो ये हो गया एक्स टी स्टार टी वाई। अब टी स्टार टी क्या है, क्योंकि ये आपका यूनरी ऑपरेटर है तो टी स्टार टी इज इक्वल टू आई, तो आई वाई आइडेंटिटी वेक्टर है तो आइडेंटिटी ऑपरेटर, तो ये किसका वाई के इक्वल होगा यानी कि एक्स वाई। तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन आपके यहाँ प्रूफ हो जाती है। अब सेकंड कंडीशन आपको गिवन है, थर्ड आपको कंडीशन प्रूव करनी है। तो टी एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स टी स्टार टी एक्स 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 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ वाई था, अगर वाई की जगह हमने एक्स एक्स दिया तो ये होगा एक्स एक्स के बराबर। और एक्स एक्स क्या है आपका, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, और टी एक्स एक्स क्या है, नॉर्म ऑफ टी एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब टी एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स। तो आपकी जो है थर्ड कंडीशन प्रूव हो जाती है। अगर थर्ड कंडीशन गिवन है तो फर्स्ट कंडीशन के लिए टी एक्स एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स, ये कंडीशन दी हुई है। तो नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स, और टी एक्स एक्स क्या है ये, तो इस टी को हम इधर ला सकते हैं, ये होगा टी स्टार टी एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स टी स्टार टी, ये क्या है यूनरी ऑपरेटर दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ टी स्टार टी इज इक्वल टू आई एक्स, सॉरी टी स्टार टी एक्स एक्स है, एक्स एक्स को हम राइट लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, और क्योंकि एक्स और आई एक्स दोनों बराबर होते हैं तो ये हो गया हमारा। अब इस इनर प्रोडक्ट में इसको अगर माइनस करते हैं तो ये होगा टी स्टार टी एक्स माइनस आई एक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो कब होगा, जब ये ऑपरेटर आपका जीरो होगा, यानी कि टी स्टार टी माइनस आई इज इक्वल टू जीरो, जीरो ऑपरेटर।
यानी कि टी स्टार टी इज इक्वल टू आई, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है। तो इसी तरह हमारी थ्योरम प्रूफ होती है। सेकंड थ्योरम कि एन ऑपरेटर टी ऑन हिल्बर्ट स्पेस इज यूनिटरी इफ एंड ओनली इफ इट इज एन आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म ऑफ एच ऑन टू इटसेल्फ। जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा है ये कंडीशन, तो ये कंडीशन कहलाती है आइसोमेट्रिक कंडीशन। तो जैसे हम थ्योरम देख रहे हैं, एन ऑपरेटर टी ऑन द हिल्बर्ट स्पेस एच इज यूनिटरी इफ एंड ओनली इफ इट इज आइसोमेट्रिक। सेकेंड है आइसोमॉर्फिज्म ऑफ एच ऑन टू इटसेल्फ। तो हमें प्रूव करना है पहली कंडीशन, तो क्योंकि हम पहले प्रूव कर चुके हैं, तो देखो लेट टी इज यूनिटरी, टी यूनिटरी है तो टी इन्वर्टेबल हो गया, तो टी इन्वर्टेबल है तो देयरफॉर टी इज ऑन टू। इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन आपका 1 1 ऑन टू होता है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो, फंक्शन हो, मैपिंग हो। तो टी इज ऑन टू है, तो टी स्टार टी इज इक्वल टू आई, टी स्टार टी इज इक्वल टू आई। दिस इम्प्लाई दैट कि ऊपर जब हमने थर्ड कंडीशन हमने प्रूव की थी अभी कि नॉर्म ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू एक्स, और ये क्या हो गया आपकी आइसोमेट्रिक कंडीशन। तो इसका मतलब ये आइसोमेट्रिक हो गया, ऑन टू हो गया, टी एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो ये यहाँ से हम कह सकते हैं कि टी जो है ये 1 1 है, तो 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो जाता है। सेकंड पार्ट है कि अगर टी 1 1 ऑन टू दिया हुआ है, तो टी अगर 1 1 ऑन टू दिया है तो टी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आल्सो आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म होगा। सो टी एक्स एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एक्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि नॉर टी स्टार टी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि यूनिटरी ऑपरेटर हमें प्रूव करना है, टी स्टार टी इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, यहाँ से हमें मिलेगा फर्स्ट कंडीशन, दोनों तरफ टी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टी स्टार टी टी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑपरेटर इनटू टी इनवर्स, इनको हम इकट्ठा ले लेंगे, कंपोजिशन है, तो टी स्टार टी टी इनवर्स इज इक्वल टू टी इनवर्स, ये हो गया आपका आइडेंटिटी। तो यानी कि टी स्टार इज इक्वल टू टी इनवर्स, तो इसका मतलब हुआ टी टी स्टार इज इक्वल टू आइडेंटिटी यानी कि टी स्टार टी, हैंस इट इज ए यूनिटरी ऑपरेटर। तो हमारे जो सेकंड थ्योरम ये प्रूफ होती है। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो क्या दी है कि सो दैट एन ऑपरेटर टी ऑन हिल्बर्ट स्पेस एज यूनिटरी इफ एंड ओनली टी ई आई इज ए कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट इफ ई आई जो कलेक्शन है हमारा वो कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है अगर एच के अंदर, तो टी ई आई हमें प्रूव करना है कि ये भी एच के अंदर कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा। तो कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन क्या होती है, ऑर्थोनॉर्मल तो ये होगा कि उसका जो है नॉर्म 1 होना चाहिए सभी वेक्टर्स का, और सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। परपेंडिकुलर का मतलब टी ई आई और टी ई जे अगर उन दोनों का इनर प्रोडक्ट ले वो या तो 0 होगा या 1 होगा। 0 कब होगा, जब आई इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू जे, और आई इज इक्वल टू जे है तो इसकी वैल्यू 1 हो गया। तो इन्हीं चीज कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम प्रूव करेंगे कि गिवन है टी यूनिटरी ऑपरेटर है, तो टी स्टार टी इज इक्वल टू आई, टी स्टार टी इज इक्वल टू आई है, तो दिस इम्प्लाई दैट कि टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, जो पहली थ्योरम थी उसमें उसके रिजल्ट के अनुसार। अब x और y हमने मान लिया कि जो है वो ई आई और ई जे दो वैक्टर्स हैं, तो जब टी ई आई टी ई जे इज इक्वल टू ई आई ई जे, अब हमें पता है ई आई और ई जे दो ऑर्थो नॉर्मल वैक्टर्स हैं, तो इनकी वैल्यू जो है 0 होगी या 1 होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं आई इज इक्वल टू जे तो 1, आई इज नॉट इक्वल टू जे तो 0। इसी तरह टी ई आई और टी आई ई जे की वैल्यू भी क्या होगी, 0 और 1 होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, जो आई और जे जो टी आई जो कलेक्शन है ये एक सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। अब हमें प्रूव करना है कि ये कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब है कि जो यहाँ पर कलेक्शन के अंदर एलिमेंट है उनके अलावा ऐसा कोई भी वेक्टर नहीं है जो इनमें से किसी सभी वेक्टर के साथ में ऑर्थोनॉर्मल की ऑर्थोगोनल की कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। तो लेकिन हमने सपोज कर लिया कि ऐसा है, तो लेट x बिलोंग्स टू h सच दैट कि x इज परपेंडिकुलर टू टी ई आई, तो परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इनका जो इनर प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। तो यानी कि x टी ई आई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल ई आई। तो x टी आई को क्या लिख सकते हैं, t को इधर ले जाएंगे तो t स्टार x,
तो टी स्टार एक्स ई आई इज इक्वल टू 0। अब ई आई क्या है, ई आई जो है ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हैं, तो उनका अगर किसी के साथ भी इनर प्रोडक्ट है वो 0 है, तो केवल 0 कब होगा, जब ये 0 यानी कि टी स्टार एक्स इज इक्वल टू 0। तो टी स्टार एक्स अगर 0 वेक्टर है तो यानी कि टी स्टार इज इक्वल टू टी इंटू 0। तो टी इंटू 0 क्या होगा, डी 0 हो गया, यानी कि टी स्टार इज 0। टी स्टार हमने क्या लिया था, आइडेंटिटी लिया था हमने। तो जब टी स्टार आइडेंटिटी है और ये टी स्टार 0 आ गया, इसका मतलब जो है हमने जो अजम्पशन है वो हमारा गलत है, कंट्राडिक्शन पैदा हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा अजम्पशन क्या था कि ये कंप्लीट नहीं है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि टी ई आई जो है वो कंप्लीट होगा। अब इसका कन्वर्स पार्ट देखते हैं। कन्वर्स पार्ट क्या है कि टी यूनिटरी है, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट कि टी इज आइसोमेट्रिक आइसोमोर्फिज्म ऑफ एच इटसेल्फ। अब आइसोमोर्फिज्म हमें प्रूव करना है टी यूनिटरी प्रूव करने के लिए, जैसे कि हमारी पहली थ्योरम में हमने इसी चीज़ को प्रूव किया है। अब हमारे पास दो कंडीशन है कि जो वेक्टर हमने लिया है एक्स, या तो अगर वो 0 वेक्टर है और वो नॉन जीरो वेक्टर। अगर एक्स 0 वेक्टर है तो टी एक्स इज इक्वल टू 0, तो टी 0 इज इक्वल टू 0, तो ये आइसोमेट्रिक कंडीशन फुलफिल होती है। तो अब हम लेते हैं कि एक्स जो है वो 0 नहीं है। अगर एक्स 0 नहीं है तो इसका मतलब किसी भी वेक्टर को उसके नॉर्म से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यानी कि एक्स अपॉन नॉर्म एक्स, ये भी एच के अंदर होगा, क्योंकि नॉर्म ऑफ एक्स कोई भी एक रियल या कॉम्प्लेक्स आपका स्केलर्स क्वांटिटी है। और किसी भी वेक्टर के साथ में अगर कोई मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम किसी भी नॉन जीरो स्केलर से, तो वो भी उस एच के अंदर ही बिलोंग करता है। तो अब इसका नॉर्म क्या है, 1 है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है जो हमारा ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर का सेट है उसी का एलिमेंट होना चाहिए। तो एक्स अपॉन नॉर्म एक्स बिलोंग्स टू एक्स, सम ऑफ ई आई इन कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट, तो यानी कि ये किसी न किसी ई आई के बराबर होगा। तो नॉर्म ऑफ टी एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स, इसको क्या लिखते हैं, इसका नॉर्म 1 है। तो 1 नॉर्म ऑफ एक्स को अब मैंने बाहर ले लिया, तो नॉर्म ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू 1, तो नॉर्म ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब क्या होगा, टी जो है वो आइसोमेट्रिक की कंडीशन को फुलफिल करेगा, यानी कि 1 भी होगा साथ में। तो नाउ टू प्रूव दैट ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या कि जो टी ट्रांसफॉर्मेशन हमारा है यानी कि ऑपरेटर है, वो अगर उसकी जो इमेज बनी वो एच का सबसेट है। अगर वो प्रॉपर सबसेट है तो यानी कि वहाँ पर जो है आपका जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है। अब हमें यहाँ प्रूव करना है ऑन टू, तो ऑन टू का मतलब होगा कि एम जो है वो एच के इक्वल है, यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट एच में नहीं है जो एम में ना हो। तो लेट एम बी ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एच, तो देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू एच सच दैट कि वाई एम में नहीं है, एंड ए लिमिट पॉइंट ऑफ वाई। तो वाई अगर हमने कोई एच का एलिमेंट लिया जो कि एम के एलिमेंट्स का लिमिट पॉइंट है, लेकिन वाई में नहीं है, तो अगर ये लिमिट पॉइंट एम का है तो इसका मतलब एम के अंदर कोई ना कोई ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी जो वाई पर कन्वर्ज करेगी। तो लेट टी एक्स एन बी ए सीक्वेंस विच कन्वर्ज टू वाई। अब आइसोमेट्री जो हमने प्रूव किया उसके अनुसार कि अगर एक्स एन माइनस एक्स एम कोई वेक्टर है और टी एक्स एन माइनस एक्स एम तो दोनों बराबर होंगे। तो टी एक्स एन माइनस टी एक्स एम क्या होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो यानी कि अगर ये टी एक्स एम जो है जो सीक्वेंस है हमारी, अगर ये कन्वर्ज करती है तो ये जो है टेंस टू 0 है एज एम एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये कंडीशन इसके लिए प्रूव होगी। इसका मतलब हम क्या देखते हैं कि जो एक्स, अगर टी एक्स एन जो है एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो एक्स एन जो है वो भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और कोशी भी होगी। तो अगर ये कोशी सीक्वेंस है और एक्स एन जो है एच में है, तो अगर वो कोशी है तो वो कन्वर्ज भी करेगी एच में। तो अगर एक्स एन जो है एच में कन्वर्ज करती है किसी एलिमेंट एक्स पर, तो हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू लिमिट ऑफ टी एक्स एन। और टी एक्स एन क्या होगा, टी को हमने बाहर ले लिया, तो लिमिट ऑफ एक्स एन क्या है एक्स, तो टी एक्स, तो यानी कि और वाई क्या लिया था हमने, वाई क्या हो गया आपका टी एक्स हो गया, और टी एक्स जो है वो बिलोंग्स टू एम है। तो अगर टी एक्स एम को बिलोंग करता है इसका मतलब वाई जो है एम को बिलोंग करेगा। और हमने वाई लिया था कि एम में नहीं है, तो हमने प्रूव कर दिया कि वाई एम में है, यानी कि वाई क्या लिया था हमने इसका लिमिट पॉइंट। तो एम के अंदर सभी उसके लिमिट पॉइंट होंगे। तो जब एम के अंदर सभी लिमिट पॉइंट होंगे इसका मतलब क्या होगा कि एम जो है वो क्लोज्ड होगा। तो एम क्लोज सब स्पेस ऑफ एच है, एम इज नॉट इक्वल टू एच,
सो m इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ h। तो अगर प्रॉपर सबसेट होगा तो कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट y0 जो m में नहीं है h में है ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो m के सभी एलिमेंट के साथ परपेंडिकुलरिटी या ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन प्रूव करता है। ये पिछली थ्योरम्स में हम पढ़ चुके हैं। तो देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर y0 बिलोंग्स टू h सच दैट y0 डज नॉट बिलोंग्स टू m एंड y0 इज ऑर्थोगोनल टू m। तो m के सभी वेक्टर के साथ ये ऑर्थोगोनल होगा। सिंस m कंटेन्स कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट, तो क्योंकि m जो है सभी ऑर्थोनॉर्मल यानी कि सभी ei यहाँ पर आएंगे, तो y0 सभी के साथ ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन प्रूव करेगा। तो ये केवल तभी और तभी हो सकता है, यानी कि हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि y m के अंदर वो कंप्लीट हो तो y0 और ei इज इक्वल टू 0। और ये 0 कब होगा? जब y0 इज इक्वल टू 0। और ये हमने लिया था कि y0 0 नहीं है, तो कंट्रडिक्शन पैदा होगा। इसका मतलब हमारा अजम्पशन गलत था। इसका मतलब m इज इक्वल टू h। तो m इज इक्वल टू h होगा तो इसको t इज द ऑन टू मैपिंग, हैंस t इज आइसोमेट्रिक आइसोमोर्फिन। तो दिस इंप्लाई दैट t इज एन यूनरी ऑपरेटर।